ईरान इजराइल युद्ध ने बाजार को हिला दिया है। सोना और चांदी में अचानक आग लग चुकी है और अगर आप आज फैसला चूक गए तो आने वाले दिनों में आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में तीसरे दिन भी युद्ध जारी है। अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है और इसके बाद पूरी दुनिया के बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। चांदी ने भी जबरदस्त उछाल दिखाया है और विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि अगर ये तनाव लंबा चलता है तो कीमतें रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? क्या ये तेजी टिकेगी या अचानक गिरावट आएगी? और आम आदमी, व्यापारी और निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए? आज की इस पूरी रिपोर्ट में आपको सिर्फ रेट नहीं बताए जाएंगे, बल्कि वो पूरी सच्चाई समझाई जाएगी जो आपके फैसले को सही दिशा दे सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज सोने और चांदी के सबसे सटीक और भरोसेमंद अपडेट मिलें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस समय सोना खरीदना सही मानते हैं या नहीं। तो चलिए अब सीधे जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपए। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 2160 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2700 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 27,000 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,70,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में लगभग 7,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गिरावट आखिर आई क्यों और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी? अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चांदी ने पहले तेज उछाल दिखाया और फिर अचानक गिरावट आई, यानी बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले एक महीने में चांदी ने रिकॉर्ड्स कर छुआ, जहां ये 4,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी और वहां से अब तक लगभग 1,80,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। ये बहुत बड़ा करेक्शन है और यही कारण है कि निवेशक कंफ्यूज हैं कि ये गिरावट मौका है या खतरा। अब यहाँ पर असली कारण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार सिर्फ रेट से नहीं चलता बल्कि खबरों, डर और उम्मीद से चलता है। इस समय सबसे बड़ा फैक्टर है मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका इसमें शामिल हो चुका है और कई देशों में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है, निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करते हैं और वो सुरक्षित जगह होती है सोना और चांदी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं तो बड़े निवेशक अपना मुनाफा बुक करते हैं। यही कारण है कि पहले तेजी आई और फिर अचानक गिरावट देखने को मिली। इसे ही मार्केट की भाषा में प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चलता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ता है, अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा और जब महंगाई बढ़ती है तो सोना और चांदी और मजबूत हो जाते हैं। अब अगर पिछले एक साल की बात करें तो चांदी ने लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है। इसका एक बड़ा कारण इंडस्ट्रियल डिमांड है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि चांदी सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडस्ट्रियल डिमांड इसी तरह बनी रहती है तो चांदी फिर से 4 लाख के स्तर को छू सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि चांदी फिर से अपने पुराने हाई पर जाएगी या अभी और गिरावट आएगी? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं आगे की चाल की। अगर युद्ध बढ़ता है तो चांदी में तेजी आएगी। अगर शांति वार्ता होती है तो गिरावट आ सकती है, यानी बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। और यही वजह है कि अभी का समय बहुत ज्यादा सावधानी का है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,600 रुपए। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,08,800 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,36,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,60,000 रुपए। अब सोने की चाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोना इस समय सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संकेत बन चुका है। सबसे पहले समझिए कि सोना बढ़ता क्यों है। जब दुनिया में डर होता है, जब शेयर बाजार गिरता है, जब युद्ध होता है, जब महंगाई बढ़ती है, तब निवेशक सोने की तरफ भागते हैं।
और अभी इन चारों चीजों का मिश्रण बाजार में दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, रूस और यूक्रेन का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि सोने को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है, डॉलर। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। अभी डॉलर में उतार चढ़ाव बना हुआ है और यही कारण है कि सोने में बड़ी चाल देखने को मिल रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सोना यहाँ से और ऊपर जाएगा या गिरावट आएगी? अगर ये युद्ध लंबा चलता है, अगर अमेरिका की सीधी भागीदारी बढ़ती है, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो सोना आसानी से नए रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन अगर अचानक शांति की खबर आती है, अगर बातचीत सफल होती है, तो सोने में मुनाफा वसूली भी आ सकती है। यानी ये एक तरफा बाजार नहीं है, बल्कि दो तरफा रिस्क वाला बाजार है। अगर आप रोज सोने और चांदी के सही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन सही और स्पष्ट जानकारी दी जाती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली फैसला 22 कैरेट और 24 कैरेट के रेट देखने के बाद ही होगा और वहीं से तय होगा कि आपको खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ से शुरू होता है, जो हर खरीदार, हर निवेशक और हर दुकानदार के मन में चल रहा है कि क्या ये तेजी टिकेगी या अचानक बाजार पलट जाएगा? क्या अभी खरीद लेना समझदारी है या थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा? और आने वाले दिनों में सोने चांदी की चाल आखिर किस दिशा में जा सकती है? क्योंकि यही वो फैसला है जो आपके पैसे को बचा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। सबसे पहले समझिए कि इस समय बाजार सिर्फ एक चीज पर नहीं चल रहा, बल्कि कई बड़े फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हर दिन कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल है, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुका है। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी स्थिर नहीं है और तीसरी तरफ ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यानी बाजार में हर तरफ से दबाव और सपोर्ट दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, जब भी दुनिया में युद्ध होता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और यही कारण है कि सोना हमेशा से सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी तेजी से सोना ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से उसमें मुनाफा वसूली भी आती है और यही वजह है कि हमने पिछले कुछ दिनों में अचानक गिरावट भी देखी है। अब अगर हम आने वाले एक हफ्ते की बात करें तो बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर रहेगा। अगर तनाव और बढ़ता है तो सोना और चांदी दोनों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई शांति समझौता होता है तो अचानक गिरावट भी आ सकती है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,100 रुपए। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,20,800 रुपए। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,51,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,10,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन कुल मिलाकर कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जो ये संकेत देती हैं कि बाजार में अभी भी मजबूती बनी हुई है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बाजार में इस समय सबसे बड़ा खेल डर और लालच का चल रहा है। जो लोग डरते हैं वो गिरावट में बेच देते हैं और जो लोग लालच करते हैं वो ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं और दोनों ही स्थितियों में नुकसान होता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है संतुलन। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पूरा पैसा एक साथ लगाने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि धीरे धीरे खरीदारी करें, ताकि अगर गिरावट आती है तो आप और नीचे खरीद सकें और अगर तेजी आती है तो आपका निवेश पहले से बढ़े। अब एक सवाल आपसे है, क्या आप इस समय सोना खरीदने की सोच रहे हैं या अभी इंतजार करना सही मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,400 रुपए। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,23,200 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,54,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,40,000 रुपए। आज 24 कैरेट सोने में भी हलचल देखने को मिली है और ये पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों पर निर्भर है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए?
अगर आप शादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो ज्यादा इंतजार करना सही नहीं होगा, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है और जरूरी खरीदारी को टालना कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें। अगर आप निवेशक हैं तो ये समय पूरी तरह समझदारी से कदम उठाने का है। हर गिरावट को मौका मान सकते हैं, लेकिन एक साथ पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बाजार में इस समय अनिश्चितता बहुत ज्यादा है और कीमतें किसी भी दिशा में जा सकती हैं। अब आगे की चाल क्या हो सकती है, इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर युद्ध लंबा चलता है तो सोना और चांदी दोनों में बड़ी तेजी आ सकती है और नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। अगर शांति समझौता होता है तो अचानक गिरावट भी आ सकती है और जो लोग ऊंचे दाम पर खरीद चुके हैं उन्हें नुकसान भी हो सकता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आएगा और अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना और ऊपर जा सकता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो सोना मजबूत होगा और अगर महंगाई कम होती है तो थोड़ी राहत मिल सकती है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो बाजार इस समय पूरी तरह अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और यही कारण है कि कीमतों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक दुनिया में तनाव बना रहेगा, जब तक युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, जब तक आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोना और चांदी पूरी तरह कमजोर नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप समझदारी से कदम उठाते हैं, अगर आप जल्दबाजी नहीं करते, अगर आप सही समय का इंतजार करते हैं, तो यही बाजार आपको अच्छा फायदा भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कीमतें नहीं बदलती, यहाँ आपकी रणनीति आपका